नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द सेकंड क्वेश्चन दैट यू मे आस्क इज एज टू नो how do we know about what happened thousands of years ago? The man leaves behind him, knowingly or unknowingly, several clues that help us to reconstruct the story of mankind. They are called source of information for history. For example, books are written about several things that exist around us or behind or the important people, discoveries, science, and so on. Then there are old things, material remains of the past that also help us to learn about old times. The written books are known as the literary source and the material remains are known as the archaeological source. अब आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। जो सोर्स हमें इतिहास के बारे में लिखित रूप में जहाँ किसी और रूप में हमें पुराने जीवन के मानव के पुराने जीवन के बारे में जानकारी देते हैं, उनको हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये अगला हमारा जो प्रश्न वह क्या होता है कि हमें कैसे पता लगे कि हज़ारों साल पहले क्या क्या हुआ। आदमी हमारे अपने पीछे जाने अनजाने में कुछ ऐसे क्लूज़, ऐसे कुछ सुराग छोड़ जाता है जो इसकी स्टोरी को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जो लिखित में किताबें हैं और कई और चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं और जहाँ महत्वपूर्ण व्यक्ति है, खोजें हैं, विज्ञान है आदि हमारी मदद करते हैं। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कई पुरानी चीज़ें हैं जैसे मटेरियल है कोई पुराने समय का, ये सभी हमारी पुराने समय को जानने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जो किताबें होती हैं उनको हम लिटरेरी सोर्सेज कहेंगे। जो किताबें होती हैं पुराने इतिहास के बारे में उसको हम क्या कहेंगे, लिटरेरी सोर्स। और जो मटेरियल होता है, मटेरियल में क्या होता है, जैसे कोई इमारत है जो कि स्मारक है, उनको हम क्या कहेंगे, इज़ द आर्कोलॉजिकल सोर्स। ये आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल जो मतलब कि रिमेनिंग ऑफ द पास्ट, रिमेनिंग मटेरियल ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड आर्कोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट आता है लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। Important literary sources are books like Vedas, Brahmans, Arankyas, Upanishad, Sutras, epics, the Ramayanas and Mahabharata and the Puranas. The Buddhist and Jain also wrote many books. Besides telling us about the religions, these works also throw light on events and society of the time when they were written. There are books written about the rules and regulations of the ancient times called Dharmashastra, like Manusmriti, as also on the state administrations or like Arthashastra written by Kautilya. Then there are dramas written by scholars like Bhasha, Kalidas and many others. The art of storytelling originated in India. Many books on fables were written. There were scientists like Aryabhat and Ramira who wrote about their discoveries. Their books tells us that Indians were very advanced in the knowledge of science and mathematics in ancient times as compared to other countries. लिटरेरी साहित्य में क्या होता है, वो धार्मिक किताबें आते हैं। साहित्य स्रोतों में जो साधन है, स्रोत में क्या आता है, धार्मिक किताबें जैसे वेद हो गए, ब्राह्मण्स हो गया, रंक्यास हो गया, उपनिषद हो गया, सूत्रास हो गया, रामायण महाभारत, ये सभी लिटरेरी सोर्स में आता है। हमें हमें लिखती रूप में इतिहास मिलता है इनमें। बुद्धिस्ट एंड जैन्स आल्सो रोट मैनी, जो बुद्ध और जैन धर्म के लोग थे उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। ये हमें इनके धर्म के बारे में बताती हैं। ये उस समय की घटनाओं पर भी रोशनी डालती है और उस समय के बारे में बताती है जब वे लिखी गई थी ये किताबें। पुराने समय की ये किताबें पुराने समय की हिस्ट्री और रूल के बारे में भी बताती हैं।
There are written books about the rule and regulations of the ancient times are called धर्मशास्त्र। पुराने समय के जो रूल थे, नियम थे, उनके के बारे में जो किताब लिखी गई है उनको क्या कहते थे? धर्मशास्त्र। जैसे मनुस्मृति एक ग्रंथ है। मनुस्मृति also on the state administrations like Arthashastra written by Kautilya. There are dramas written by scholar भाषा कालिदास। नाटक भी लिखे गए, कई नाटक प्ले भी लिखे गए, जैसे भाषा कालिदास आदि इत्यादि कई कहानीकारों ने लिखे। कहानी सुनाने की, लिखने की कला थी, जो कहने की कला थी, जो उसका जो जन्म था, जो भारत में हुआ था। कहानी की बहुत सारी किताबें लिखी गई, अब भी मौजूद हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने अपनी खोजों के बारे में किताबें लिखी हैं। ये किताबें यह बताती हैं कि भारतीय विज्ञान और मैथमेटिक्स की जानकारी में दूसरे देशों से बहुत आगे थी। वैदिक काल में दो महाकाव्य का भी महत्वपूर्ण रखते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण ऋषि वाल्मीकि जी ने इसको कंपोज किया था, इसकी रचना की थी। इसमें 24,000 श्लोक यानी कि 24,000 श्लोक हैं, दर्ज हैं। महाभारत की रचना थी, जो इसका कंपोजिशन किसके द्वारा की गई थी? श्री वेद व्यास जी द्वारा, जो सदियों पहले लिखी गई थी। इसके 18 भाग हैं। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। किसमें? याद रखना, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, रामायण में कितने हैं? 24,000। और महाभारत में कितने हैं? 1 लाख। रामायण किसने लिखी है? श्री वाल्मीकि जी ने। महाभारत वेद व्यास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स के बाद क्या आता है? आर्कोलॉजिकल सोर्स। Archaeological sources include old building, pottery, things of everyday use, coins and instructions. Archaeological discovery. Many of these remains by digging at the sites of ancient cities and towns. You shall learn about the cities of the Hindus and other civilization in the next chapter. There we shall tell you how these cities are discovered and how they tell us the story of the past. आर्कोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व विज्ञान साधन, पुराने विज्ञान के साधन। इनमें क्या आता है? बिल्डिंग आती है,